अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, शरीयत के जो अहकाम लिखे गए हैं कि शरीयत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मसाइल, जितने भी मसाइल लिखे गए हैं इसको फ़िक़ह कहते हैं। कुरान सब जानते हैं, हदीस इसके ऊपर भी कुछ बातें सामने आई हैं और फ़िक़ह मसाइल जो शरीयत के अहकाम जो लिखे गए हैं, तो मसाइल जिन चीज़ों को देख करके, जिन चीज़ों को सामने रख करके लिखे गए शरीयत के मसाइल, सोर्स ऑफ शरिया लॉ, वो चार चीज़ें हैं। सबसे पहले मसाइल को कुरान में तलाश किया गया, फिर हदीस, फिर उसके बाद जो है इजमाए उम्मत, इजमाए सहाबा, फिर चौथी चीज़ जो है क़ियास है। इसी की वजाहत आप हज़रात के सामने करने के लिए चंद जुमा से जो सोर्स ऑफ शरिया नॉलेज, शरीयत का जो इल्म है उसका जो सोर्स है, शरीयत का इल्म कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लिखा गया है शरीयत को, उसमें पहला सोर्स जो है कुरान है। कुरान की तफसीलात आप हज़रात के सामने कई जुमा तक जो है बयान की गई। कुरान के उलूम और उसको पढ़ना, समझना, गौर व फिक्र करना, ये पहला सोर्स। दूसरा जो सोर्स है इल्म का, वो हदीस है। उससे पहले एक बात आप हज़रात के सामने बयान की गई थी, याद होगा कि इंसान को जो इल्म हासिल होता है, या तो वो हवास-ए खमसा ज़ाहिरा, आँख और नाक, कान, ज़ुबान, छूना, इसके ज़रिए से क्या होता है, इल्म हासिल होता है। अक़ल, आँख धोखा खा सकती है, नाक, कान, छूना, अक़ल, ये सारी चीज़ें जो है धोखा खा सकती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन इंसान को दे सकती हैं। चुनांचे अक़ल, हर इंसान जो अपनी उम्र के दर्जात को चढ़ते रहता है, अपनी ज़िंदगी में किए गए जो पहले के फ़ैसले हैं, बहुत सारे फ़ैसले सामने आते हैं कि मेरा ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था।
हालांकि एक वक्त में उसने सोच समझ करके अकल से फैसला लिया था, लेकिन उसी की अकल आगे जाकर के कहती है कि मेरा यह फैसला दुरुस्त नहीं था। तो इस वजह से इल्म हासिल करने के ये जो ज़राए हैं ये सही ज़राए नहीं है। तो क्या सही ज़रिया है? वही में कोई गलती का इम्कान नहीं है। और वही में दो चीज़ें हैं, सबसे पहले कुरान और हदीस। तो कुरान की तफसीलात आप हज़रात के सामने बयान की गई। अब दूसरा माखज़, सोर्स ऑफ शरिया नॉलेज दूसरा, वो हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आप पर जो कुरान को उतारा है वो कुरान को खोल खोल करके बयान करने के लिए। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद कुरान की अमली तफसीर है। तफसीर पर किताबें लिखी है ना, मारिफुल कुरान है, दुनिया भर की किताबें, तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर कबीर है, रूहुल मानी है, दुनिया भर की तफसीर की किताबें लिखी गई हैं। लेकिन कुरान की अमली तफसीर वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, जीती जागती तफसीर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने ए अल्लाह के नबी आप पर जो कुरान उतारा है ताकि लोगों को कुरान खोल खोल करके वाज़ेह तरीके से समझाएं। जो कुरान की जो तशरीह की है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसी को हदीस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मनमानी कोई बात नहीं करते हैं। कुरान ही यह हमें बताता है सूरह नजम में, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपने जी की अपनी ख्वाहिश की बात नहीं करते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी कोई बात की है वो वही इलाही है। वो क्या है? वही इलाही है। फिर कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की है। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की दुनिया में इताअत की, यही लोग जो है बड़े कामयाब लोग हैं। तो अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, इल्म का दूसरा सोर्स हदीस मुबारक है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। इसके चंद वजूहात हैं कि क्या वजह है कि इल्म का दूसरा सोर्स आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और हदीस है। वजह क्या है? उलमा ने चंद वजूहात लिखी है, मैं उन वजूहात को बयान करूंगा। नंबर 1, तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख़ीरा 5 लाख हदीसें हैं। कितनी हदीसें हैं? 5 लाख हदीसें हैं। दुनिया का हर इंसान 5 लाख हदीसें हैं, उसमें अगर रावियों को हटाया जाए तो हज़ारों की हदीसें मौजूद हैं। और हदीसों में आपकी सुबह, आपकी शाम, आपकी अंदरूनी ज़िंदगी, आपकी बैरूनी ज़िंदगी, आपका मामला दुश्मनों के साथ, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, मुस्कुराना, किस वक़्त में आपने कौन सी बात कही, जंग में आपने क्या मामलात किए, पूरी चीज़ें, कोई एक चीज़ सहाबी ने हदीस में उसको कलम बंद ना किया हो, उसको नोट ना किया हो, ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है। 5 लाख हदीसों का ज़ख़ीरा मौजूद है। बात चल रही है कि इल्म का जो दूसरा, पहला तो कुरान ना, दूसरा हदीस क्यों लिए हमें, उसकी वजाहत चल रही है। और दूसरी बात यह है, हम अपना जिसे कायद मानते हैं, हम अपना जिसे रहबर मानते हैं, उस ज़ात के अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितने सिफात हैं। दुनिया का हर इंसान, चाहे कितना बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, वक्त का इमाम हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या कोई भी हो, अपने जिंदगी के कुछ हिस्से को वो प्राइवेट रखना चाहता है, वो बोलना नहीं चाहता। अपनी जिंदगी के कुछ मामलात को वो नहीं चाहता कि वो लोगों के सामने आ जाएं। मेरी अपनी जिंदगी है, ऐसा कई लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हर इंसान के मेरी जिंदगी का वो हिस्सा लोगों के सामने खुल करके आ जाए। घर के अंदर का हिस्सा, या फुला हो गया, बाजार में कुछ मामला हो गया, या
सोसाइटी में कोई मामला हो गया, वो मामला लोगों के सामने खुलकर ना आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात ऐसी है, आपने अपनी बीवियों को तक, उम्महातुल मोमिनीन को यह हुक्म दिया था कि तुम घर के अंदर मैं जो करता हूं, जो मुझे देखो वो उम्मत तक पहुंचा देना, उम्मत की मस्तूरात तक वो बातें पहुंचा देना। ये किसकी हिम्मत है? दुनिया में उलमा ने लिखा है कि तारीख़ इंसानियत में जब से आदम ता ईदम कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी को इतनी खुली किताब की तरह लोगों के सामने रख दे कि घर की सुबह, घर की रातें तक वो उम्मत के सामने सामने आ जाएं। हालांकि आप जानते हैं कि इंसान बाज़ मर्तबा सोसाइटी में लोगों में बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन उसका मिजाज क्या है उसके घर वाले जानते हैं, उसकी बीवी जानती है, उसके ऐब क्या हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये इंसान की बीवी बेहतर तरीके से जानती है, इंसान की माँ बेहतर तरीके से जानती है, और इंसान की औलाद जो घर में रह कर के देखते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी वजह से बाहर अपनी इज्जत को मनवाना, बाहर अपने वक़ार को मनवाना ये आसान है, घर में इतना आसान नहीं है। घर वाले, ख़ानदान वाले, औलाद, बीवी, बहनें, ख़ानदान वाले किसी शख्स की इज्जत करें और उसकी बातों को लब्बैक कहें, उसे अपना बड़ा माने, उसे अपना सरबराह माने, उसको कदर की निगाहों से देखें, ये इतना आसान काम नहीं है। इंसान दुनिया भर के लोगों के सामने बड़ा बन सकता है, लेकिन उसकी बीवी गवाही दे कि ये कैसा इंसान है, उसकी औलाद गवाही दे, ये बहुत बड़ा मुश्किल मामला है। ये इतना आसान बात, इतनी आसान बात नहीं है। तो बहरहाल ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोस्तों से, अपनों से, परायों से, बीवियों से, हर एक से ये कह रखा था कि जो कुछ भी मेरे से देखो वो आगे पहुंचा देना। बताइए ज़रा, ऐसी हिम्मत आज कौन कर सकता है? तो लिहाजा हम ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं, हम ऐसे इंसान की इत्तिबा करते हैं, हम ऐसे उलुल आज़्म शख्सियत के पीछे चलते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी को ता क़यामत तक के लिए खुली किताब की तरह लोगों के सामने पेश कर दी। दुनिया में कोई कौम, कोई बिरादरी, कोई समाज, कोई हीरो अपना ऐसा पेश करे जो अपनी ज़िंदगी के इतने प्राइवेट मामलात को तक लोगों से कह रखा हो कि तुम उसको ओपनली सबके सामने बयान कर सकते हो। कितनी बेदाग ज़िंदगी होनी चाहिए, कितनी पाक और सफ़ाफ और शफ़ाफ ज़िंदगी होनी चाहिए, ये हुक्म देने के लिए कि हर चीज़ बयान कर दी जाए। दूसरी वजह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले, आपको नबूवत मिलने से पहले, अरबों के बारे में गिबन एक मौर्रिख है, लिखता है, एट द टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, मैं कभी स्कूल में भी ख़त्म नहीं रखा हूँ, एडजस्ट कर लीजिए, इसमें शर्माने की क्या बात है। दूसरे हजरात अरबी पढ़ सकते हैं क्या? ऐसे नहीं पढ़ सकते ना। तो कहता है मुअर्रिख, लिखने वाला, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत से पहले मक्के के जो लोग थे वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील माने जाते थे, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लैंड ऑफ अरबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हाउस। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से गए हैं तो गोया कि आपने एक बगीचा छोड़ करके चला गया, हर एक पीछे चलने के काबिल। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने से पहले अय्याम जाहिलियत की ज़िंदगी उठा करके देखें, और जब सहाबा बन गए, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत आपको मिली है, तो फिर कैसे कैसे एक एक शख्स हीरा बन करके निखरा है, उसको आप दे सकते हैं। आपने देखिए, दुनिया के अंदर आज भी स्कूलों में, कॉलेजों में जब एक प्रोफेसर पढ़ाता है, एक टीचर पढ़ाता है, एक उस्ताद पढ़ाता है, तो उस्ताद का मिजाज होता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, समझदार है, उसको तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं,
लेकिन जो कमज़ोर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है 6, 7, 8 तक अपनी फीस आते रहे और अपनी स्कूल चलते रहे, वो थपकियाँ देते रहेंगे कि आपका बच्चा अच्छा है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, शुरू की क्लासेस में बहुत ज़्यादा, परसेंटेज भी बहुत अच्छा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम करते जाएंगे। 7th में 8th में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करना शुरू कर देंगे ताकि SLC पर उनका बोझ उनके कंधों पर ना आए। होता यह है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको पढ़ाना कोई कमाल की बात नहीं है। जो बच्चा ज़हीन होता है आप उसको इशारा कर देंगे वो चलते चला जाएगा। कमाल तो वो है कि कमज़ोर बच्चे का हाथ पकड़ करके खड़ा करना और कमज़ोर बच्चे को हीरा बनाना, ये इंसान का कमाल होता है और एक अच्छे टीचर की अलामत होती है। चुनाचे आप देखिए, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा ग़ुलाम थे, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सोहबत नसीब फरमाई, सहाबी रसूल बने हैं। कुरान पाक जो पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, इतना बेहतरीन कुरान शरीफ की तिलावत करते थे। सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा ग़ुलाम थे, नौकर थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जब तशरीफ़ लेकर के गए हैं तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने हैं तो उन्होंने कहा कि अगर इस वक़्त में सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा होते तो मैं खलीफा उनको बना देता था। इतनी वो दुनिया से जा चुके थे। और कितने सहाबा ऐसे हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम, ग़ुलाम थे, हबशा के थे, काले थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे तराशा उनको, ये खूबी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मौजूद थी। हत्ता कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क गिरी से लेकर, मुल्क कैसे चलाना वहाँ से लेकर के थूक फेंकने के तक आदाब सिखा दिए कि थूकना कैसा चाहिए, पेशाब कैसे करते हैं, सलाम कैसे करते हैं, मुल्क कैसा चलाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं। इतनी तफसीलात दुनिया की किसी शख्सियत ने अपनी कौम को बताई हो या किसी मजहबी किताब के अंदर मौजूद हो, नहीं है। ये चैलेंज है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत मुअल्लिम बेहतरीन, आज तक ऐसा कोई टीचर नहीं गुजरा, मुर्शिद आज़म, इस्लाह करने वाला, तरबियत करने वाला, हिकमत से, नरमी से, खैरखाही से, आज तक आपसे बड़ा कोई मुर्शिद दुनिया में नहीं गुजरा। और माहिर नफ्सियात, नफ्सियात का माहिर, किस वक़्त में कौन सी बात कैसी करनी चाहिए, बच्चे को कैसे समझानी चाहिए, मस्तूरात को कैसे समझानी चाहिए, इस वक़्त में बोलना मुनासिब है या नफ्सियात का माहिर। और मिसालों से बात को समझाते थे, बेहतरीन तरीके से बात को समझाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रात सहाबा से, मेरे सहाबा, किसी के घर के सामने अगर नहर मौजूद हो, अरब में कहाँ नहर थी, पूरा रेगिस्तान था, और वो दिन में 5 मरतबा नहर में डुबकी लगाए, उसके जिस्म पर मैल बाकी रहता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, है रसूल अल्लाह, उसके जिस्म पर कैसे मैल हो सकता है। अरबों के यहाँ पानी ज़्यादा नहीं था, वो रोज़ाना हमारे यहाँ शवर ले लिया ना, ऐसा नहीं था, माहौल नहीं था ऐसा। अरब की गर्मी कोई ऐसी नहीं, कोई फ़ैन नहीं, और पानी नहाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं। उस वक़्त में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मिसाल दे रहे हैं, तो आपने फरमाया 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला अपने गुनाहों से ऐसे ही पाक साफ़ रहता है। मिसालों से बात समझाने की आपके अंदर खूबी। फिर उसके बाद आप एक जगह पर गए, एक सूखा दरख्त था, सूखा दरख्त, उसको पकड़ करके हिलाया आपने तो पत्ते झड़े। तो हज़रत सहाबा से फरमाया आपने क्या समझा, ये सब अहादीस में मौजूद है। तो हज़रत सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप बताइए। कहा 5 नमाज़ें पढ़ने वाला 5 वक्त की, उसके अंदर से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ते हैं, उसके ऊपर कोई गुनाह बाकी नहीं रहते। अच्छा, और आगे चलिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिब के बारे में, शरीयत, मेडिकल के बारे में, हारून रशीद के दरबार में एक ईसाई तबीब, डॉक्टर ईसाई, हारून रशीद का ज़माना था, आया। उसने कहा कि तुम्हारे कुरान में ये बात लिखी हुई है, तफसीलन लिकुल्ली शै, हर चीज़ की तफसील कुरान में मौजूद है। क्या तुम्हारी शरीयत में, तुम्हारे कुरान में और तुम्हारे पैगम्बर ने तिब के बारे में, मेडिकल के बारे में, सेहत के बारे में क्या कहा है? तो हारून रशीद ने उस वक़्त वहाँ एक बड़े आलिम दीन बैठे हुए थे, तो उनकी तरफ तवज्जो फरमाए। तो वो आलिम दीन कहने लगे मौजूद है।
हमारी शरीयत हमें किसी लाइन में तनहा नहीं छोड़ती है। कहा क्या मौजूद है? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। तो उसने फरमाया तुम्हारे पैगंबर ने भी कुछ फरमाया है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी गई कि मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है, और फरमाया तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारे पेट को वही दो जो जिस्म की ज़रूरत है, तुम्हारा जिस्म जिसे कबूल करता है। फिर आगे फरमाया कि बीमारी से बेहतरीन चीज़ परहेज़ है। तो उन्होंने फरमाया उस वक़्त में उस तबीब ने कि तुम्हारी शरीयत ने, तुम्हारे कुरान और हदीस ने, तुम्हारे नबी ने तो तिब के मैदान में भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। चुनांचे आज इस पर किताबें लिखी गई हैं, तिब्ब नबवी और जदीद साइंस के ऊपर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तमाम बीमारियों की जड़ ये मैदा है। इंसान का गुस्सा, गले का ख़राब होना, चिड़चिड़ाहट का होना, ये सब मैदा है। मैदा अगर ख़राब है तो इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है। चुनांचे कोई औलाद या कहीं भी किसी को भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखें तो उसके मैदे को देखें। मैदे के अंदर की भाप वो दिमाग को ख़राब कर देती है। और इसराफ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, पेट के अंदर ठूंसते जाना। उलमा ने लिखा है ज़्यादा खाने में ज़िंदगी नहीं है, कम खाने में ज़िंदगी है, कम खाने में हयात है। ये उलमा ने तजुर्बे की बात, किताबों में ये बात लिखी हुई है। आगे चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ की रोशनी में कैसे तशरीफ़ लाए। पिछले अंबिया जो तशरीफ़ लाते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया दुनिया में आए, लोगों ने उनसे नबूवत की दलील पूछी कि तुम्हारे नबी होने की दलील क्या है। हर एक ने अलग अलग दलील दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ अंदर किया और बाहर किया तो सफ़ेद रोशनी आई, असा डाला तो वो अज़दहा बन गया, सांप बन गया। और ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, कोड़ी को जो लाइलाज बीमारी है उसको दुरुस्त कर देते थे, मादरजात अंधे के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, आँख आ जा रही है। और नूह अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात हैं। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से निकली और आकर के जन्म दे दी, ये सब हैं। जब अरब के लोगों ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से आपके नबूवत की दलील पूछी कि आपके नबी होने की क्या दलील है, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो दलील दी, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, ऐसी दलील किसी और नबी ने नहीं दी। इसका मतलब जानते हैं आप, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुफ़ार मक्कार ने एक मरतबा घेर करके आपको फरमाया तुम्हारे नबी होने की क्या दलील है कि तुम सच्चे हो, तुम झूठ नहीं कह रहे हो, ये कलाम अल्लाह का कलाम है जो तुम पर नाजिल हुआ है। तो आपने फरमाया ओ अक़ल के अंधों, मुझसे दलील मांगते हो? तुम्हारे दरमियान नबूवत से पहले मैं 42 साल 40 साल ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। शायद मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ। मतलब ये है तुम मुझे बचपन से देख रहे हो, क्या तुमने मेरे अंदर कभी झूठ को देखा? क्या कभी खियानत और कभी कोई ऐसी चीज़? लोग खामोश हो गए, यानी मेरी खुद की ज़िंदगी को पेश कर दिया। बताओ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा आयब तुम निकाल सकते हो? दुश्मन खामोश खड़े हो गए आप पर, आपके अंदर से आयब निकालने के लिए। ऐसा कौन इंसान है जो दुनिया में 40 साल गुजरने के बाद अपनी सोसाइटी में, अपनी बिरादरी में ये कहे कि मेरे अंदर आज तक की कोई गलती निकाल करके दिखाइए? खामोश हो गए। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, अक़ल के अंदर अक़ल नहीं है तुम्हें कि मेरे सच्चे होने की दलील मांगते हो? तो बहरहाल आगे चलिए, इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, इंसानियत को 2 अजीम तोहफे दिए हैं। कितने अजीम? 2 बड़े तोहफे। एक, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी रसूल आपकी ज़ात हमें दी। दूसरा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, किताब कुरान और रसूल कलाम भी इस जैसी कोई किताब मौजूद नहीं और नबी भी आपके जैसा कोई नहीं। ये 2 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको बड़े कीमती तोहफे दिए हैं। उलमा ने लिखा है, एक कलामुल्लाह है, दूसरा रसूलुल्लाह है। कुरान इल्म है। कुरान क्या है? इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल हैं। कुरान
किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी हैं, कुरान हिदायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी हैं। कुरान क्या है? हिदायत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हादी हैं, नेविगेशन है। कहाँ हिदायत है? हाथ पकड़ करके ले जाने वाले हैं। कुरान नूर है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजम मुनीरा है, सिराजम मुनीरा है। फिर फरमाया कि एक कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, एक रसूलुल्लाह है। कुरान साकित है, कुरान खामोश है, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ये दूसरा कुरान है जो बोलता कुरान है। शायद कि मैं अपनी बात, ये सब उलमा ने बड़ी बड़ी बातों को जो है समंदर को कूजे में भर दिया है। कुरान साकित है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नातिक हैं, बोलने वाले कुरान हैं। फिर फरमाया, सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आपसे जब पूछा गया उम्मुल मोमिनीन से कि आपके अखलाक क्या थे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के, तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि कुरान को देख लेना वही आपकी ज़िंदगी थी। कुरान को देख लेना, गोया कि चलता फिरता अमली कुरान हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। फिर फरमाया, सहाबा फरमाते थे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते तो यूँ महसूस होता कअन्नहु वरक़तुन मुसहफ़ुन। हम आपके चेहरे को देखते तो हमें ऐसा लगता कि कुरान का खुला हुआ एक सफ़ा है हमारे सामने, कुरान का एक खुला हुआ सफ़ा है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह गारे सौर का वाक़या जब लिखा है, आपने तहरीर की है, जिसमें आपने सुना है गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु गारे सौर के अंदर गए, सारे सुराख को बंद कर दिए और आप अलैहिस्सलाम को बाद में अंदर बुलाया, अंदर साफ़ किया, आप गोद में सो गए, आप गोद में सो गए, और इतने में एक कीड़े ने या सांप ने डंक मारी, वो वाक़या आपने सुना हुआ है। तो हज़रत शाह वलील्लाह फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर की गोद रिहाल है और आपकी गोद में जो सर है वो कुरान है। गोया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान के कारी हैं, कुरान को देख करके पढ़ रहे हैं। ये हज़रत शाह साहब ने लिखा है, ये हज़रत शाह साहब ने लिखा है। और आगे चलिए, दुनिया के जितने मशहूर लोग मरने के करीब ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर दी। दुनिया के जितने मशहूर लोग हैं, दुनियावी एतबार से भी हो, किसी भी एतबार से हो, मशहूर बड़े बड़े लोग, मशहूर लोग, प्रोफेसर लोग, साइंटिस्ट लोग, साइंसदान या कायद, रहबर, बादशाह, खलीफा, जो भी दुनिया से ऐसा मशहूर आदमी जब दुनिया से जाने का करीब आता ना, या तो वो खुद बोलकर है या तो उसके बारे में लिखकर ही। क्या लिखकर है? या तो वो खुद क्या बोलकर है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग रह गए, मैं अपनी ज़िंदगी में काम मुकम्मल नहीं कर सका, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो बाकी रह गई। या तो लिखने वालों ने लिखा कि अगर ये और 5-10 साल मौजूद रहते तो और बहुत ज़्यादा काम करते, ये दुनिया से जल्दी चले गए काम। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं मिसालें देता हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े जय्यद आलिम हैं। इमाम बुखारी के बाद अरब उलमा का कहना यह है कि इमाम बुखारी के बाद हमने अगर किसी का क़ुव्वत हाफिज़ा देखा है, मेमोरी पावर, तो वह हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हैं। ये मिस्र के कुतुब खाने में ये बात लिखी हुई है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में कहते हैं, कादियान में जब कादियानियों से मुकाबला था, कादियानी जो ख़ुद को अहमदी कहते हैं, जो काफिर हैं, जो क्या हैं, कादियानी जो ख़ुद को अहमदी मुस्लिम कहते हैं, वो काफिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनसे मुनाजरा था तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गोया के ज़ाया कर दी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी हनफी को शाफ़ी को फजीलत देने में और शाफ़ी को फ़लाँ को फजीलत देने में, रफ़े देन करना है या नहीं करना है, आमीन बिल जहर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और फ़लाँ मसाइल क्या हैं, फ़लाँ मसाइल क्या हैं। हालांकि जिसमें इंसान अगर किसी चीज़ पर अमल करता है तो उसके ईमान का सौदा नहीं होता है। रफ़े देन करने वाला क्या ईमान से बाहर चला गया? रफ़े देन ना करने वाले क्या ईमान से बाहर चले गए? लेकिन कादियानी जो मुसलमानों के अकीदे पर हमला कर रहे हैं, इससे तो इंसान ईमान से हाथ धो बैठा। फरमाया, इतना ज़रूरी काम हम छोड़ करके हम जो उसमें लगे हुए थे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। इतनी बड़ी शख्सियत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आपने बयानात में सुना होगा
लिखा है 22 लाख मुरब्बा मील पर आपने खिलाफत को फैलाया है, इस्लाम को फैलाया। उलमा लिखते हैं, बल्कि अंग्रेज़ मुअर्रिख ने लिखा है, अगर 10 साल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया में हयात होते तो दुनिया का कोई चप्पा इस्लाम से खाली नहीं रहता था। तो लिखा नहीं लिखा, और जिंदा होते। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, और हम जो कुरान में, हम जो नमाज में कुरान पढ़ते हैं, हम हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं। ये एक इल्मी मसला है। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह, पूरी दुनिया में इस वक्त में जो सबसे ज़्यादा तिलावत की जाने वाली रिवायत वो इमाम हफ्स की है, जो कुरान में हम कुरान पढ़ते ना। जैसे आपने मुज़ाहिर क़िरात में सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, एक रिवायत में मलिकी यौमिद्दीन, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, एक रिवायत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, गैरिल मग़लूबि अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहुम। ये सब आप क़िरातों में, मुज़ाहिर क़िरात में सुनते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली क़िरात इमाम हफ्स की है। आपको मालूम होना चाहिए 30 पर 8 साल की उम्र में इमाम हफ्स दुनिया से चले गए थे। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली क़िरात इमाम वर्श की है, सेकेंड नंबर पर। 35 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। हज़रत कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान में इनकलाब लाने वाले, 40 पर 7 साल, 40 पर 8 साल में, 50 साल से पहले दुनिया से चले गए। तो दुनिया में लोग ऐसे, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नववी शाफी के बड़े आलिम हैं, 45 ईयर्स दुनिया से चले गए। ऐसे कितने उलमा हैं। अब लोग क्या कहते हैं, 35 साल में इतना बड़ा काम किया, 38 साल में इतना बड़ा काम किया, 45 साल में इतना बड़ा काम किया, 48 में इतना बड़ा काम किया है, अगर और 5-10 साल होते तो कितना काम करते। कहने का मकसद ये है, दुनिया में आज तक जितने लोग आए हैं उन्होंने काम को मुकम्मल नहीं किया है। वो ज़िंदगी से ऐसे ही जाते हैं कि बहुत सारे काम अधूरे रहते हैं। ये तयशुदा बात है। आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं। हज्जतुल विदा का मौका है, लाखों की तादाद में सहाबा हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी होश व हवास में फरमाया कि मैं जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो मैं मकसद मुकम्मल कर चुका हूँ। जिस मकसद के लिए मैं भेजा गया था वो मैं मकसद पूरा कर चुका हूँ, और मैं कुरान को, हर चीज़ को तुम्हारे तक पहुँचा चुका हूँ। अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु। आपने सहाबा से फरमाया, क्या मैंने नहीं पहुँचा दिया, क्या ने नहीं पहुँचा दिया? तो सहाबा ने फरमाया, कद बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना, आपने अमानत का हक़ अदा कर दिया और आपने पहुँचा दिया। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ उंगली इशारा करके फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह गवाह है ना, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। हम ऐसी शख्सियत और इतने उलुल अज़्म पैगंबर को हम फॉलो करते हैं, और हमारे इल्म का जो दूसरा सोर्स है ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और हदीस है। आगे चलिए, वो कौन शख्सियत है जिसने इतने थोड़े वसाइल के साथ अपने थोड़े वक्त में इतने बेहतरीन नताइज दिए हैं। 40 साल में आपको नबूवत मिली, 40 साल से पहले आप नबी नहीं थे। 60 पर 3 साल की उम्र में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। मक्की ज़िंदगी तो 10 साल पूरी स्ट्रगल में, मेहनत में ही चलेगी। 13 साल मक्की ज़िंदगी। तो मदनी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में 1400 साल के बाद करोड़ों लोग ईमान वाले, मैं और आप जो बैठे हुए हैं, इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में, इतने कम वसाइल में, कोई फ्लाइट नहीं, हवाई जहाज़ नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, रॉकेट नहीं, नेट नहीं, जूम नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर नहीं, कोई नहीं, अपने लाए हुए ईमान को, जो अल्लाह ने नबूवत की जो जिम्मेदारी दी थी, आलम के चप्पे चप्पे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजने का इंतज़ाम कर दिया, और दुश्मनों से भी मुकाबला किया, बेहतरीन ज़िंदगी भी पेश कर दी। ये किसके बस की बात है? ये किसके बस की बात है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से बेटी को इज़्ज़त मिली, नबी के सदक़े में बहन को नामूस मिला, नबी के सदक़े में बीवी के हुकूक़ मिले, नबी के सदक़े में माँ को वक़ार मिला, नबी के सदक़े में बाप को इज़्ज़त मिली, औलाद को शफ़क़त मिली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए आप रहमत बन करके साबित हो गए। हमारी जो शरीयत है उसका दूसरा सोर्स,
और दूसरा सोर्स हम क्यों ले रहे हैं कुरान के बाद। बाज़ लोग अलायाज़ुबिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में आज भी, हदीस का इनकार करते हैं, कहते हैं कि कुरान महफूज है, हदीस महफूज नहीं है। अभी बातें मुकम्मल सामने आ रही हैं। अब देखिए, कुरान की अमली तफसीर हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आगे चलिए, अपनों में मुअज़्ज़ज़ व मुअज़्ज़म बनना बहुत मुश्किल काम है। तो इसी तरीके से हम दुनिया में जहाँ कहीं भी आंख उठाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी ये सब बेदाग है। तो हमारा पहला जो माखज़ है, हम जो इल्म मसाइल जो लिखे गए हैं, शरीयत का जो इल्म है, उसका पहला सोर्स कुरान है और दूसरा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात, सुन्नत, हदीस, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हैं और इल्म का तीसरा माखज़ हज़रात सहाबा हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। आज लोग मौजूद हैं, हुम रिजाल नहनु रिजाल, क्या कहते हैं? कुरान और हदीस की बात तो सही भी, हज़रत उमर कैसा ये फैसला कर डाले, उमर सहाबीश ना थे सो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये चीज़ें मौजूद थी का? मस्तूरात का मस्जिद में आना, तरावी के 20 रकात, ये सारी चीज़ें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुम रिजाल नहनु रिजाल, अस्तग़फिरुल्लाह। उमर भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उमर भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ये लोग कहते हैं ना। तो इल्म का जो तीसरा सोर्स है वो अमल सहाबा, इजमाए उम्मत है। हम इस पर इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। बस गुजारिश ये है कि इन बातों को जो है अपने जहन में रखें। हम कहाँ से आ रहे हैं? हम कुरान से आ रहे हैं, और जो तरतीब के साथ आ रहे हैं वो तरतीब के साथ जहन में अगर बातों को रखेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद वन उलमा की तरफ का एक